सासू माँ, आप भी आइए ना, हम सेल्फी निकालते हैं। मेरा क्या है? घर की बड़ी हैं आप, बिना आपके कैसे चलेगा? बाद में पीकर नाचेंगी तो आपका फेस देखने लायक नहीं रहेगा। ए, आई मीन नशे में हमारी आँखों को आप ठीक से दिखाई नहीं देंगी, वो बोल रही हूँ। ठीक है, तुम थोड़ा चुप रहोगी। मम्मी सेल्फी निकालो। स्माइल प्लीज। हम जोर से भी तो हंस सकते हैं। पीने के बाद सब लोग वैसे भी हंसने वाले ही हैं। नंदी जी, थोड़ा धीरे हंसिए। रेडी, फर्स्ट राउंड पीकर स्टेप करते हैं। हाँ, कम ऑन कम ऑन। चलो चलो पियो। लीजिए। रेडी, 1 2 3। आहा, आप क्यों नहीं पी रहे हैं दीदी? सब लोग पिएंगे तो एक के ऊपर एक गिर जाएंगे, ये सोचकर रुक गई। एक राउंड में ही नशा नहीं चढ़ेगा। कम ऑन, डांस विथ मी बेबी। शराब का नशा पहले बुआ जी पर चढ़ गया है। चलो आ जाओ, डिस्को डांस करते हैं। कमिंग कमिंग। यस यस Zubi zubi dubi pam para, zubi dubi param pam, zubi dubi nache क्यों पागल stupid man. Zubi dubi pam para, zubi dubi param pam. Oh! Zubi dubi nache, you pagal stupid man. कम ऑन फूफा जी, कम ऑन। गा रहे हैं पुलों पे भंवरे गा रहे, दीवानी किरणें गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे। वो बगिया में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू। ये सुपर बुआ जी। है हो रहा है हूबहू। आई 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 zubi dubi pam para, zubi dubi param pam. Zubi dubi nache क्यों पागल stupid man. मम्मी, हमारा प्लान कब पूरा होगा? प्लान धीरे धीरे पूरा हो रहा है। हाँ सच्ची? फ्रूट जूस ही पिएगी ये पता होने के बाद तुम्हारी पागल पत्नी स्टील के ग्लास में उसके लिए जूस लेकर आई है, और हमारे लिए ये फायदेमंद ही है। जब तक वो फोटो निकाल रही है तब तक हम उसमें पाउडर मिला देंगे। हाँ। तुम सुपर हो मम्मी। भैया क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ, मम्मी डांस करना चाहती है। वाह, वाह! अरे सबको शर्म आती है, माँ के जैसे नहीं। उनको शर्म होने से रहा। ये क्या है? यही कह रही हूँ सासू माँ, बिना हिचकिचाहट के हिम्मत दिखाकर ऐसे प्रोग्राम में भाग लेती हैं, बोल रही हूँ। खुशी खुशी ये जश्न मनाने के लिए सिर्फ हिम्मत ही नहीं दीदी, दिल का भी साफ होना जरूरी है। माँ ने यही साबित करने के लिए डांस करने का सोचा है। म्यूजिक। मेरे जॉनी वॉकर जाता है तू किधर, आजा इधर इधर प्याला हटा ले, दारू बिटर बिटर मैं हूँ स्वीटर
मैं भी एक पैक पी लेती हूँ। आपकी मर्जी दीदी। शुक्रिया शुक्रिया। बड़ी माता, नाट्य बहुत अच्छे से की है। नाट्य नहीं, डांस बोलो। हाँ, जब सासू माँ ने इतना अच्छा किया है तो मैं बड़ी बहू हूँ, मैं कितना अच्छा करूँगी। एक ही राउंड में इसे इतनी चढ़ गई। शराब का राउंड नहीं है राजा। यहाँ सबसे जरूरी है कि डांस में ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल डांस करो हासनी बहू। नहीं नहीं कम ऑन, नहीं नहीं। आओ ना। चमकीले गॉगल लगा के पैरों में पायल सजा के साथ करेंगे आज डिस्को बलमा, डिस्को बलमा। किसको रुकना आया, मैं वेट कर थक गई, तूने कितना तड़पाया, तू मोर सजना और रही। गालों पे ग्लिटर लगा के, खिंची का इतर लगा के साथ करेंगे आज डिस्को बलमा, डिस्को बलमा। मम्मी, नैनी तो जूस ही नहीं पी रही है। इसको शक तो नहीं हो गया ना? रे, किसी और पर प्रॉब्लम आती है तो उसे पता चल जाता है, लेकिन खुद पर कोई परेशानी आए तो उसे पता नहीं चलता। सब डांस करके एंजॉय कर रहे हैं और वो खुशी खुशी देख रही है। जूस पीने का होश भी नहीं है उसे। तो फिर जाकर पीने के लिए बोलूं क्या? जाकर पिला दो ना। अगर विशाल मना करेगा तो? इडियट, पकड़ कर मारेंगे तुम्हें। पिएगी तो जरूर, तब तक हमें सब्र रखना होगा। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ। हासिनी, बस तुम ही पिए जा रही हो, नैनी को जूस वगैरह कुछ नहीं देना है क्या? स्टील के ग्लास में फूफा जी ने डाल कर रखा है ऑलरेडी। बहन पी लो। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। नैनी, क्या हुआ? हिचकी आ रही है साहब जी। कोई याद कर रहा होगा। और कौन? गायत्री बेटी। वो सोच रही होगी कि उस छोटी बच्ची को वहां छोड़कर हम लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। सुपर भतीजे, सुपर सुमन बहू, फैंटास्टिक। क्या हुआ मम्मी? नैनी को जूस पीते ही हिचकी आने लगी, तो उसने जूस के बदले पानी पी लिया। जल्दी जल्दी जूस पिएगी तो अच्छा होगा। सिर्फ जूस पीती तो कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने उसमें जो पाउडर मिलाया है उसे पीकर नैनी इस दुनिया को छोड़कर ऊपर चली जाएगी। हाँ। नैनी सुपर। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, भतीजे सुपर। तुझ पे मर के ही तो
मुझे जीना है ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू है दीवानी मैं जर्द सितारा ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। क्या बात है बहन, सुपर्ब, बहुत अच्छा किया तुमने। एंजॉय। सुपर सुपर सुपर। कितना पियोगे, मुझे भी थोड़ा दो। ए, ए हास, नैनी ने मुंह लगाया था उसे। जिस ग्लास में सासू माँ ने पिया था, अगर उस ग्लास में पीऊंगी तो मर जाऊंगी, लेकिन नैनी ने जिस ग्लास से पिया है उससे पीऊंगी तो कुछ नहीं होगा। तुम दोनों सगी बहन नहीं हो, फिर भी तुम दोनों में बहुत गहरा प्यार है बहू। मरेंगी फूफा जी। वही एक दूसरे के लिए तो मर मिटने के लिए तैयार हो जाती हैं। वल्लभ यही कहना चाहता है। अब रेडी रेडी, नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करो ना। अब कम ऑन गाइस, लेट्स एंजॉय। नेक्स्ट प्ले सॉन्ग, एंजॉय एंजॉय। थोड़ी रातों में खुमारियों की बारिश करे, आज बीते नहीं उनसे गुजारिश करे, और मोहब्बत कर ले शरारतों में वीरानी, just play। मम्मी, नैनी ने जो जूस पिया है वही जूस मेरी वाइफ ने भी पी लिया। पी लिया है तो पीने दो। 1+1 ऑफर मिल जाए तो हमारे लिए और भी अच्छा है। मम्मी, फिर पुंडरीनाथ का ख्याल कौन रखेगा? जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक उसका ख्याल रखूंगी। कुछ भी होने दो, तुम ज्यादा बातें मत करो, नहीं तो उन्हें हम पर डाउट हो जाएगा। बहुत सारे कार्य करने हैं। भले भले। गाइस 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 गाइस, अभी सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं न्यू ईयर आने के लिए, तो सब कोई हैप्पी न्यू ईयर बोलेगा ओनली ऑन माय काउंट। उसके बाद हम लोग करेंगे ग्रुप डांस। 4 सेकंड बचे हैं। 3, 2, 1। हैप्पी न्यू ईयर। अम्बा, शिव शंभू। पार्टी के समय भक्ति की क्या जरूरत है नंदीश्वर? अचानक से माँ की याद आ गई माते। नैनी, नैनी, भाभी, मेरी दीदी भी माँ को याद कर रही है क्या?
याद नहीं कर रही है, पेट पकड़ रही है नैनी। बहन, नैनी? बहन, क्या हुआ नैनी? बहन, क्या हुआ? पता नहीं, अचानक से पेट में दर्द हो रहा है साहब जी। पानी पिला दो ना, सब ठीक हो जाएगा। औरतों के लिए तो पेट दर्द बिल्कुल नॉर्मल है विशाल, टेंशन मत लो। हम लोग हॉस्पिटल चले क्या? हाँ हाँ, इन्हें हमेशा जल्दबाजी रहती है। लेडीज प्रॉब्लम बोल रहे हैं तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? भाभी क्या हुआ? भाभी प्रॉब्लम तुम्हें भी हो गई क्या? अब तुम्हें क्या हुआ हास? मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है बुआ। इतना पियोगी तो पेट दर्द होगा ही ना। तुम चुप रहो। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? नैनी ने शराब थोड़ी पी है, उसने तो जूस पिया है। वही जूस हासनी ने भी पिया है ना। ए, तुम चुप करो। जूस में कुछ मिलाया था क्या? अरे मम्मी, ये लोग हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं मम्मी? इसका क्या मतलब है? हम लोगों ने कुछ गलत किया है क्या? हमने आपसे नहीं कहा, तो फिर आप क्यों टेंशन ले रही हैं? ऐसे देखोगे तो डर नहीं लगेगा क्या? ऐसा नहीं है भाई, बाकी सबने ड्रिंक किया है, किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन नैनी और हासनी भाभी ने फ्रूट जूस पिया हुआ है, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भतीजे, उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जल्दी हॉस्पिटल ले चलते हैं। नैनी, रहने दो, डॉक्टर को यहीं पर बुला लेते हैं। हाँ, फोन करो ना उन्हें, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। डम्मू दीदी, जी साहब। दुलैया, पीने के लिए पानी लेकर आओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पी लो नैनी। बहन, मुझे भी दो बहन, मैं भी पीती हूँ। पानी पीने से सब ठीक हो जाएगा क्या? वो लोग इतनी गंभीर स्थिति में नहीं है पुत्र। लगता है इसे ठीक लग रहा है। ठीक हो जाएगी। वो पेट दर्द नहीं था। फिर वो क्या था डम्मू दीदी? बताती हूँ। आप दोनों अपने हाथ दिखाइए। ये सब क्या चल रहा है मम्मी? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। डम्मो डम्मा, तुम लोगों के हैप्पी न्यू ईयर की घोषणा करते ही हासिनी और नैनी के पेट में पल रहे बच्चे बोलने लगे थे। कांग्रेस भाभी, Congrats, नैनी। साहब जी, कांग्रेस नैनी। Congrats, हास। साहब जी, नीचे उतारिए। भैया, आपको भी कांग्रेट्स। पेट में दर्द हो रहा है सुनते ही मैं डर गई थी। इतनी अच्छी गुड न्यूज दोगी सोचा नहीं था हास। आहा, ये बात सुनकर
मेरे दिल में बहुत खुशी हो रही है बहू। दीदी आपको भी शुभकामनाएं। तुम्हें भी बहन। ये क्या मम्मी, हम तो कुछ और सोच रहे थे, कुछ और ही हो गया। बड़े भतीजे, विशाल भतीजे, तुम दोनों को फिर से पार्टी देनी होगी। जरूर फूफा जी। वल्लभ कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए सोच में पड़ी है बड़ी माता। एक सॉन्ग प्ले करो। एक हैप्पी नोट पे इस पार्टी को एंड करते हैं। हे, ये क्या कर रही हो तुम? कौन है तुम? इस रूम में और कौन हो सकता है? हे, तुम मोहिनी भूत की तरह क्यों बैठी हो यहाँ? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था? आपके अलावा इस रूम में इस वक्त कौन आएगा? अभी टाइम क्या हुआ तुम्हें पता है? 4:30 बज चुके हैं। अभी 1.5 घंटे में सुबह होने वाला है। और तुम सोई भी नहीं अभी तक। मैं क्या सोच रही हूँ ना वो पूछिए मुझे। पूछ रहा हूँ ना, दे दो जवाब। मेरी दीदी को फिर से बच्चा होगा क्या, ये सोच रही हूँ। क्यों नहीं होगा? तुम्हारा और मेरा नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। समझ में आया तुम्हें? अरे भैया और भाभी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए कोई भी कह सकता है कि ये उनका बच्चा है। तुम्हारी तरह नहीं कि हर बात पे, छोटी छोटी बात पे जलने लगती हो। और नहीं तो क्या, उसको एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा हो रहा है और मुझे एक बच्चा हुआ वो भी चला गया, दूसरा बच्चा हुआ वो भी आधा है। उसे आधा क्यों बोल रही हूँ पता है ना? थोड़ी देर के लिए साथ में रहने वाली वो एक बच्ची थी। जितना है ना उतने में खुश रहो। और रात हो गई है, मुझे सोने दो। बहुत जोरों की नींद आ रही है मुझे। जाओ यहाँ से। लेकिन आप यहाँ आकर क्यों सो रहे हैं? रात को पार्टी खत्म हो गई थी, उसके बाद मैं बालकनी में जाकर सो गया था। बाप रे कितनी ठंड लगी थी मुझे। अब तुम पलंग पर सोओगी तो मुझे तो जमीन पर सोना पड़ेगा ना। सोना ही पड़ेगा ना। अब तुम्हारे उठने से पहले मुझे वर्कआउट भी तो करना है। वहाँ जो एक्सरसाइज करेंगे यहाँ कर सकते हैं। पागल हो गई हो क्या तुम? मैं एक्सरसाइज करूंगा और तुम देखती रहोगी? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही है विक्रांत जी, फिर मैं क्या करूँ? अगर नींद नहीं आ रही है ना तो आंखों पे पट्टी बांध के लेट जाओ, अपने आप नींद आ जाएगी। समझ गई तुम? अगर तब भी नहीं आएगी ना तो जाकर नहा लो तुम। किस लिए? पार्टी में 4-5 पैग मार लिए थे ना तुमने, अब जाकर नहा लो। वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त है, अच्छा लगेगा तुम्हें। दिमाग खराब कर रही हो। मैं पूजा करूं और उसका फल मेरी दीदी को मिलता रहे। अगर ऐसे ही परेशान करोगी ना तो नींद तो जाएगी ही, साथ में मेरी चैन भी जाएगी। आप इतना ही सोच सकते हैं, लेकिन हमारा भी एक बच्चा हो ये कभी आप नहीं सोच सकते हैं ना? उसको समझाना ही पड़ेगा। अगर मैं मर भी जाऊंगा ना तो भी इस बारे में नहीं सोचूंगा। ठंडी लगती है तो सो जाते हैं, लेकिन बीवी को समझाकर उसे प्यार करना इनको तो आता ही नहीं है। मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। हाँ मैं सो चुका हूँ। सुनने के लिए ही बोल रही हूँ। मम्मी सुबह हो गई है क्या? मुर्गे की आवाज आ रही है। हमारे घर में तो ये सांप आता है, ये मुर्गा कब आ गया? पक्का पड़ोसी के घर से आवाज आ रही है। न्यू ईयर है ना, इसलिए देसी मुर्गी खाने का पक्का प्लान होगा। अरे जब देखो खाने की बात करते रहते हो। कल जो पी थी वो उतर चुकी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मम्मी। विशाल और नैनी एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, लेकिन मैं और हासनी कैसे रहते हैं ये तो आपको पता है ना। तुम दोनों की शादी करवा कर मैंने गलती कर दी है क्या? मेरा मतलब मैं डायरेक्ट कैसे बोलूं मम्मी? इसका मतलब? मम्मी मेरी बात तो तुम छोड़ो, लेकिन जहर वाला जूस पीने के बाद उन्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? वो दोनों फिर से माँ बनने वाली हैं, इस बात से वो दोनों बहुत खुश हैं। देख रही थी ना तुम? देख रही थी। थोड़ी देर में नैनी की जान चली जाएगी ये सोचकर मैं अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, लेकिन नैनी कह रही है कि देखो
मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ, ये बात समझ नहीं आई। तो फिर से तुम्हें ऐसा लगता है कि गायत्री बड़ी माँ फिर से जन्म लेगी? कितनी बार जन्म लेगी वो गायत्री दीदी? वो तुम्हें मारने के लिए एक क्या अगर 100 बार भी मौका मिला तो हर बार वो तैयार हो जाएगी मम्मी। मुझे एक बार मार देगी तो बस हो गया। तुम फिर से पुनर्जन्म लेकर नहीं आओगी मम्मी, तुम वही नर्क में ही रह जाओगी। ए, चुप हो जाओ। जब नैनी और हासिनी ने गुड न्यूज सुनाई है तब से मुझे नींद नहीं आ रही है। अगले आधे घंटे बाद सुबह होने वाली है, उसके बाद क्या करूंगी पता नहीं। और क्या करेंगे? ब्रश करेंगे, नहाएंगे और नाश्ता करेंगे मम्मी। पागल कहीं का। लाइफ में आगे क्या करना है उसके बारे में बात कर रही हूँ। मम्मी, तुम इतना सीरियसली सोचकर अपनी तबीयत खराब मत किया करो। उस जीवन को भी पता नहीं है कि गायत्री बड़ी माँ कहाँ पर है। समझ में नहीं आ रहा है कि बड़ी माँ पुनर्जन्म लेकर फिर से मर गई है क्या, या वो अब भी जिंदा है? ए, जोर से बात मत करो, नैनी सुन लेगी तो रिवॉल्वर लेकर आ जाएगी। मुर्गे को शूट करने के लिए बोलो, अच्छे से फ्राई करके खा लेंगे। गन शूट करके कोई फायदा नहीं है। तुम्हें पता है नैनी को प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि गायत्री बड़ी माँ नैनी के कोख से जन्म ले रही है। अगर ऐसा है तो गायत्री दीदी की आत्मा उसे दिखाई देनी चाहिए ना। मैं फिर से तुम्हारी कोख से जन्म लूंगी ऐसा उसे बोलना चाहिए ना। इतने मौके नहीं दिए होंगे। घर में झगड़ा, बहन के साथ झगड़ा, ये सब कुछ देख लिया ना मम्मी। तुम जैसे कह रहे हो, अगर देखा जाए तो गायत्री दीदी नैनी की कोख से पैदा होने की कोशिश करेगी। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए पता है? यस मम्मी, वहीं के वहीं खत्म कर देना चाहिए। करेक्ट। सुनिए जी, आरती ले लीजिए। नैनी, ए हास, पूजा होने के बाद भी अब तक कोई हॉल में क्यों नहीं आया? आ जाएंगे। रात को पार्टी करने में बहुत लेट हो गया था ना, तो फ्रेश होकर आने में टाइम तो लगेगा ही। तो फिर इसमें और थोड़ा कपूर डाल देती हूँ, उनके आने तक कपूर जलता रहेगा। कप में कॉफी लेकर आने के बदले कपूर लेकर क्यों आई हो तुम? ओहो, आप रुक जाइए। जब देखो तब क्या खाना है यही सोचते रहते हैं। क्या बात है बुआ, आप बहुत जल्दी उठ गई आज? हाँ, नए साल के पहले दिन ही नैनी और हास माँ बनने वाली है। इतनी अच्छी खुशखबरी सुनने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है विकी। हाँ, आप तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे कि आप खुद प्रेग्नेंट हो। ए, तुम ऐसे बोलोगे तो सच में सबको अच्छा नहीं लगेगा। माँ, भाई तो बस कैजुअली ही बोल रहा है, सच में थोड़ी बोल रहा है। मैं समझ गई हूँ विश। अच्छा, वो तीनों कहाँ चली गई? वो तीनों? सुमन को भी मिलाकर वो पूछ रही है भतीजे, वो भी तो हमारे घर की बहू है ना। आओ आओ आओ, तुम दोनों एक साथ बिल्कुल लक्ष्मी पार्वती जैसी दिखती हो। आरती ले लो। सच कह रही हो? अगर मेरी बीवी के पास प्रॉपर्टी है तो वो लक्ष्मी है, और वो कालिका बनने की हिम्मत रख सकती है, इसलिए नैनी को पार्वती बोल सकते हैं। मुझे सरस्वती बना देंगी क्या जेठ जी? दरअसल तुम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो ना, तो ये नाम तुम्हें देंगे तो बहुत बुरा लगेगा। ए, सुमन मजाक कर रही है। पहले नैनी और हास की नजर उतारने के लिए कुमकुम का पानी लेकर आई हूँ मैं। बुआ जी, आप नजर क्यों उतारना चाहती हैं? एक घर में दो बहुएं प्रेग्नेंट है तो नजर लगेगी ही ना नैनी, नजर नहीं उतारनी चाहिए। मैं देख रही हूँ हम लोगों से ज्यादा तो आप खुश हो रही हैं बुआ। तुम लोग बच्चे को जन्म देने के बाद हमें ही खिलाने के लिए देने वाली हो। हॉस्पिटल जाकर आए कि नहीं ये बताइए पहले। हाँ, पेट का दर्द तो तभी का ठीक हो गया था, इसलिए डॉक्टर के पास नहीं गए। ओ जीजा जी, औरतों के लिए पेट दर्द होना एक आम बात है।
अभी हॉस्पिटल जाकर चेक करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये देखना है कि ये दोनों असल में प्रेग्नेंट है भी या नहीं है। छोटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? बहू जो भी कह रही है वो सही है हासिनी। दमक्का की बातें सुनकर हम उसे सच मान लें तो कहीं हमारी खुशियाँ बाद में हमसे दूर न चली जाएं। नहीं सासू माँ, थोड़ी देर पहले ही हमारे एरिया के डॉक्टर से मिलकर आई हूँ मैं। क्या बोला उन्होंने? इस बच्चे के बाप तुम ही हो क्या? ऐसा पूछ रही थी वो। अरे रे, ऐसा क्यों बोल रही हो बहू? और नहीं तो क्या फूफा जी, वो पूछ रही थी कि जब तुम अपने पति के साथ ठीक से रहती ही नहीं हो तो फिर अचानक से तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? यही बात मुझे उन्हें बतानी पड़ी। अब मैं उनसे क्या कहूँ? इसका जवाब तो भैया को देना है भाभी। हाँ, हे, तू मुझे क्यों फंसा रहा है भाई? ब्रदर, 3-4 महीने पहले जब आप शराब में कोल्ड ड्रिंक डालकर पी रहे थे तभी हासनी भाभी ने भी उस ड्रिंक को पिया था। याद है क्या आपको? सही कहा भतीजे, मुझे याद है। उसके बाद क्या हुआ था मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे राजा ने मेरे साथ कुछ तो किया है, ये मैं समझ सकती हूँ। और उसका फल यही हो सकता है। मेरी दीदी और जीजा जी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लव बर्ड की तरह रहते हैं दोनों। इतने लोगों के सामने किस तरह से तुम लोग बातें कर रही हो? बुआ, गृहस्थ के सामने फैमिली की बातें करना गलत नहीं होता है। जमाना बदल गया है धुरंधरा। एक काम करो, पहले इनकी नजर उतारो। दोनों पास में आओ। मेरी नजर, आस पड़ोसियों की नजर, घर के किसी सदस्य की नजर नहीं लगनी चाहिए। डिलीवरी अच्छे से हो। बुआ, दरअसल सुमन की नजर ना लगे ऐसा कहना चाहिए था आपको। ये हमेशा झगड़ा लगवाने का काम करता है। नहीं भाई, उस दिन वृषा लक्ष्मी ने गरुड़ा प्रसाद दिया था ना, और सुमन ने खाने से उसको मना कर दिया था। लेकिन उस दिन दोनों भाभीियों ने खाया था और दोनों भाभी अभी प्रेग्नेंट है। उसका फल उनको मिल गया। हे, पता है ना, सुमन को गर्भाशय की प्रॉब्लम है, फिर भी तुम ऐसा बोल रहे हो। वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जीजा जी। प्रॉब्लम आपके भाई की वजह से हो रही है। वो कभी मेरे साथ ठीक से रहते ही नहीं है। इस तरह से हमारा दूसरा बच्चा आएगा भी नहीं। गरुड़ प्रसाद अगर तुम भी खाती तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होता। अभी भी कुछ बिगड़ा है ऐसा मत सोचो दीदी। मैं अभी बहुत खुश हूँ। और एक बात है, लेकिन आप लोगों को बुरा लगेगा ये सोचकर मैंने बताई नहीं। कोई बात नहीं सुमन, बात दिल में रखकर ऐसे टेंशन क्यों लेती हो? हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा सुमन कि तुम दोनों तरफ से अपने गाल को कवर करके ही बोलना। किस तरफ से कौन मारेगा पता नहीं। कोई बिना मतलब के हाथ नहीं लगाएगा, तुम बोलो। मतलब ये मेरा सिर्फ डाउट है, आप सब सीरियस मत होना। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। ज्यादा जरूरी है कि मेरी दीदी और जीजा जी को ठीक से सोचना चाहिए। इट्स ऑल राइट, बोलो। अभी तक आपकी बड़ी बेटी मिली नहीं है ऐसा बोल रहे हो ना जीजा जी? तो कहीं ना कहीं होगी, आपका विश्वास है, लेकिन वो नहीं होगी ये मेरा ट्रस्ट है। अगर उन बातों को भूल जाएंगे तो मेरी दीदी के गर्भ से गायत्री सासू माँ
पुनर्जन्म लेने वाली होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैंने पहले ही कहा था ना कि आप लोग सीरियस नहीं होंगे। आप मारेंगे क्या दीदी? लगता है अभी मारेगी। आपको हर चीज में जल्दी रहती है। तुम क्या कह रही हो? हमारी समझ में नहीं आ रहा। वेट अ मिनट। तुम इतनी बार मार खा चुकी हो, फिर भी अब तक तुम्हारे अक्ल ठिकाने नहीं आई। तुम्हें सुनकर अच्छा लगता है छोटी? सुनो, इस बारे में ये कहूंगी कि गायत्री माँ का पुनर्जन्म हो चुका है, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वो नहीं मिल रही है इसलिए जिंदा है। ये तुम्हारा मानना है, इसलिए वो दोबारा बहन की कोख में आ रही है, ऐसा तुम बोल रही हो। तेरे हिसाब से वही सही है, लेकिन तुम्हें एक बात बताना है। भाभी अभी मैंने कुछ बताया नहीं है विशाल। क्या बताओगी वो पूछ रहा हूँ भाभी। साहब जी कितने खुश लग रहे हैं, ये देख रही है ना दीदी? मैटर तो नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे भी बताओ ना भाभी। बहन की पहली बेटी गायत्री देवी इस समय कहाँ पर है, मुझे पता है। दीदी क्या बात कर रही हैं आप? सच में आपको पता था? इतने दिनों तक आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं दीदी? ए हासिनी, अगर तुम कहोगी कि मैं मजाक कर रही थी तो मैं क्या करूंगी देख लेना। कूल सासू माँ। कहाँ पर है बड़ी भाभी? हासिनी बहू, ये सब क्या है? जस्ट रिलैक्स फूफा जी, मैं उस जगह के बारे में बताऊंगी तो पहले उस जगह पर कौन जाएगा किसी को नहीं पता है। सो गायत्री सासू माँ कहाँ पर है और कैसी है, इस संक्रांति के त्योहार में मैं खुद सबको बताऊंगी। इट्स माई प्रॉमिस। भाभी स्वामी जी को बहुत बड़ा नमस्कार। अगर आपको डिस्टर्ब किया हो तो हमें माफ कर दीजिएगा स्वामी जी। कोई बात नहीं तिलोत्तमा, कल रात को आपका काम ठीक से हो गया? हाँ, हो गया स्वामी जी। नैनी को फिनिश कर दिया। थोड़ी देर पहले नैनी का अंतिम संस्कार किया है और 10 दिन के बाद लंच का अरेंजमेंट है। धूमधाम से मनाएंगे। पागलों की तरह बातें मत करो। उनको सब कुछ पता है, यही बोलोगी ना? क्यों, है ना? सही कहा। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं अखंड स्वामी की एक परीक्षा लेता हूँ। अगर ये सही बोलेंगे तो मैं मानूंगा कि ये एक महान इंसान है। बड़े लोगों के सामने ऐसे शर्त रखना अच्छी बात नहीं है। वल्लभ को हर बात मजाक लगती है तिलोत्तमा। इसके भीतर अभी भी बचपना भरा हुआ है। आपकी नजरों में अगर मैं एक बच्चा हूँ तो बच्चा ही सही स्वामी जी। अगर आप महान हैं तो फिर साबित करके दिखाइए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे स्वामी जी अगर खुद मान रहे हैं तो तुम बीच में क्यों आ रही हो? मम्मी तुम शांत रहो, खुद ही पता चल जाएगा। हाँ बोलिए स्वामी। हम लोगों ने जूस में जहर मिलाया था, उसके बाद भी नैनी कैसे बच गई? तुम जिस विष को ले गए थे उसे शिव भक्तों ने बदल दिया होगा। वैसे शिव भक्त मतलब डमक्का या दुलैया, इनमें से किसी ने बदला होगा। ओके ओके,
अगर आपके अनुसार ऐसा ही हुआ है तो फिर कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके बाद नैनी और हंसने के साथ क्या हुआ? क्या हुआ होगा? हाँ देखा ना मम्मी, ये बता नहीं पा रहे हैं। इनको ग्रेट बोलती हो ना, बोलो फिर बताने के लिए। औरतों के बारे में इन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होगी। कुछ नहीं स्वामी जी, बात दरअसल ये है कि वो हासिनी और नैनी प्रेग्नेंट हैं, ऐसा वो दमक्का कह रही थी। हाँ, वो दोनों प्रेग्नेंट हैं, ये बात आप अपनी दिव्य दृष्टि से बता नहीं पाए, समझ गए ना स्वामी? मूर्ख बालक, तेरे जैसा मंदमती लड़का मेरी परीक्षा लेगा क्या? वो नैनी हो या हासिनी, उन दोनों का गर्भवती होना किसी भी हालत में असंभव है। तो फिर वो ऐसा क्यों कह रही थी? तुम दोनों के पास दिमाग होता तो तुम लोग यहाँ आते ही नहीं। लेकिन स्वामी जी चिल्ला क्यों रहे हैं? अभी मार दूंगा तुझे। मम्मी। शांत हो जाइए स्वामी जी, हमें समझ नहीं आया इसीलिए पूछ रहे हैं। तिलोत्तमा, मेरे पास दिव्य दृष्टि नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास दूरदृष्टि नहीं है क्या? विष को यदि तुम दूर रख दोगी तो पेट में दर्द कैसे होगा बताओ? नहीं होगा। इसका मतलब है उन लोगों ने झूठ बोला। वो कह रही थी। वो सब झूठ है। मैं कह रहा हूं कि उनकी कुंडली में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी यदि वो ऐसा कह रही हैं, तो उन्होंने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। डम्मू दीदी ने ही हाथ पकड़ा था ना? उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे मारना चाहिए। लेकिन मेरी बीवी और विशाल की बीवी प्रेग्नेंट नहीं है ना स्वामी? निकल जाओ यहाँ से मूर्ख। चलो, आप बुरा मत मानिएगा, हमें माफ कर दीजिए स्वामी जी। चलते हैं, चलो।